बच्चे हाँ लोग। बच्चों, जेई मेंस के नेक्स्ट सीरीज में देखिए, है ना। हाँ, एक सवाल है आपके सामने। वेब ऑप्टिक्स का सवाल रहा, और मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट फॉर जो नीट वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। सही, आसान सा सवाल है, कोई बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं है। सही है, तो नीट वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। सवाल जेई में 13 अप्रैल 2023 शिफ्ट 2 का रहा। क्वेश्चन क्या था? इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्लिट्स इज 2:1। एम्पलीट्यूड का रेशियो दे दिया गया बच्चों। किसका रेशियो दे दिया गया है? एम्पलीट्यूड का। सही है, कि जो लाइट्स यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट से आ रहा है उसमें एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या है? A1/A1 A2 है आपका कितना? 2:1 है। अब हमें पता होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए कि सर इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? A²। क्या बोला है? इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्लिट्स इज 2:1। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न इज। आपको मैक्सिमम से मिनिमम इंटेंसिटी का क्या बताना है? आपको रेशियो बताना है। तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड का रेशियो मालूम है आपको, ठीक है सर। आप इंटेंसिटी का रेशियो फाइंड कर लीजिए, ठीक है सर। तो हमें पता है कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? A²। रेशियो बना लीजिए। तो I1/I2, बाय वाले बच्चे ध्यान समझना बिल्कुल, है ना। आपके थोड़ा मैथमेटिक्स में दिक्कत आ सकता है, बाकी ये क्या हो गया भाई? एक मिनट ना। ये I1/I2 क्या लिखोगे इसको? सर A1/A2 का क्या? होल स्क्वायर। सही है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A² है, इसलिए हमने इस पे पूरा पे क्या मार दिया? स्क्वायर। क्या लिखिएगा सर? I1/I2। A1/A2 कितना है सर? यहाँ पे देखिए, ये 2/1 है। 2 बाई कितना है? 1। तो यहाँ रख दीजिए। 2/1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो I1/I2 कितना हो जाएगा सर? 4:1। ये इंटेंसिटी का रेशियो मालूम हो गया, है ना। आपने से क्या पूछा है? रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू क्या? मिनिमम इंटेंसिटी। क्लियर हो? हाँ सर, ठीक है। तो अपन I1 को क्या मान लेते हैं? 4I। क्लियर हो? और I2 को क्या मान लेते हैं? I। कैसे? सर ये दोनों का रेशियो 4:1 है, तो आप बचपन में मैथ्स में पढ़े होंगे कि दो नंबर का रेशियो 4:1 है ना। तो नंबर्स बताओ तो आप क्या अज्यूम करते थे? 4x और 1x। जैसे नंबर्स का रेशियो पढ़ते थे 3:2, तो नंबर क्या अज्यूम करते हो? 3x और क्या? 2x। वैसे इंटेंसिटी का रेशियो कितना है? 4:1। तो हमने एक इंटेंसिटी मान लिया 4I, दूसरा इंटेंसिटी क्या मान लिया? I। ढंग से अगर आपको थोड़ा सा वेव ऑप्टिक्स पढ़े भी होंगे, देखो भैया, मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बहुत बार जेई में पूछा, ये सब चीजों जोड़कर, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आई मैक्स जो होता है, क्या होता है? आई मैक्स। आई मैक्स का फार्मूला होता है सर √I1 और प्लस √I2 का क्या? होल स्क्वायर। नहीं मालूम है तो याद रख लीजिए, ये आई मैक्स होता है। और आई मिनिमम कितना होता है सर? ये होता है √I1 माइनस √I2 का क्या? होल स्क्वायर। सही है। यही दोनों का रेशियो पूछा। किसका रेशियो पूछा आपसे? आई मैक्स टू आई मिनिमम। ठीक है सर, दोनों निकाल लीजिए या फिर दोनों को डिवाइड ही कर लीजिए सीधा। तो आई मैक्स बाई क्या चाहिए अपने को? आई मिनिमम। सही, आई मैक्स की वैल्यू उठा के रखो बच्चों। आई मैक्स कितना है सर? √I1 और प्लस कितना है सर? √I2 का क्या? होल स्क्वायर। ये आई मैक्स रख लिया। और आई मिनिमम कितना होता है सर? √I1 लिखा हुआ ऊपर माइनस √I2 का क्या? होल स्क्वायर। देखिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सही है। अब कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दीजिए। सर I1 कितना है सर? देखो यहाँ पे I1 आपका 4I है, ध्यान देना। I1 यहाँ से पुटअप करो, ये 4I है, यहाँ रखिए √4I। और I2 कितना है सर? I2 I है, देखो यहाँ पे। यहाँ क्या लिखोगे सर? √I। ठीक है, नीचे क्या लिखोगे? का होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा। अब नीचे क्या लिखोगे भैया? नीचे लिखेंगे सर सेम, बस माइनस लगा देना है। √4I। सही है, और माइनस क्या? क्या हो जाएगा सर? √I का क्या? होल स्क्वायर। देख लीजिए, सही है। सही है, देख लो। अब चाहो तो √4I आप वो उड़ा सकते हो, सॉरी √I उड़ा सकते हो। √I हटा दो कॉमन लेकर, यहाँ भी हट जाएगा और यहाँ भी हट जाएगा √I। 4 का रूट कितना? 2। सही है। और यहाँ 1 बचेगा, कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे। सही है, तो 1 का रूट कितना? 1 हो जाएगा। ऊपर 2 + 1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। नीचे में आइए,
ये बचा 4, 4 का रूट कितना, 2, 2 - 1 का क्या, होल स्क्वायर। सही है यहाँ तक। अब 2 + 1 कितना होता है, 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। सही है। 9 ÷ 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। सही है। तो आई मैक्स बाय आई मिनिमम मिल गया अपने को, आई मैक्स टू द आई मिनिमम। आसान सा सवाल था, बिल्कुल नीट में ऐसा सवाल आ सकता है, जैसा मेरा मानना है। और जो नीट एस्पायरेंट्स हैं, ये बात मान लें आप, इस बात को, कि जेई मेंस के जितने भी आसान आसान क्वेश्चन हैं पीवाईक्यू, आप करें उसको, ज्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। जेई मेंस के या एआई ट्रिपल के सवाल बहुत बार नीट में पूछे गए हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर, फर्स्ट ऑप्शन इज क्या, करेक्ट। ये सही आंसर था। देख लीजिए, कोई टफ सवाल नहीं है। बस क्वेश्चन का भाव इसलिए बढ़ जा रहा है कि क्वेश्चन का है सर, जेई मेंस का है, बस और कोई कारण नहीं। ठीक है जी सर।